रोहन ने सौम्या से लव मैरिज की थी। दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। सौम्या बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की थी। अपनी कक्षा में हमेशा टॉप पर रहती थी। वह रोहन से भी हमेशा आगे ही रहती, पर दोनों की शुरू से ही दोस्ती थी। अतः जब ये दोस्ती प्यार में बदल गई तो फिर दोनों ने शादी कर ली। सौम्या एक बहुत ही अमीर परिवार की शहरी लड़की थी। उसके पापा शहर के एक बड़े व जाने माने बिजनेसमैन थे, इसलिए वे रोहन से उसकी शादी करने के पक्ष में नहीं थे। पर बेटी की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी थी। ठीक इसके विपरीत रोहन गांव की पृष्ठभूमि से आता था। उसके पिताजी एक विद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और माँ सीधी सादी घरेलू महिला थी। रोहन के पिताजी का स्कूल तो शहर में था, पर वे घर से ही आना जाना करते थे। रिटायरमेंट के बाद रोहन ने अपने साथ शहर में रहने की उनसे जिद तो बहुत की थी, पर वे उनके साथ नहीं रह गए। पति पत्नी गांव में ही रहते थे। रोहन के पिताजी काफ़ी उच्च शिक्षित थे और बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम। विद्या पाकर जो विनयशील नहीं हुआ वह विद्यावान कैसे हो सकता है। अतुलनीय विद्वता के बावजूद असाधारण विनम्रता के कारण लोग उनकी बहुत ही इज्जत करते थे। सौम्या और रोहन दोनों ही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। शहर में उन्होंने अपना एक फ्लैट भी खरीद लिया था, पर वे त्योहार में यदा कदा घर आते जाते रहते थे। सौम्या पढ़ाई में इतनी ज़्यादा होशियार थी, उसे कहीं ज़्यादा उसे इस बात का घमंड भी था। बात बात में वो गांव के लोगों को बताना नहीं भूलती थी कि वो शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की टॉपर रही है। एक बार किसी बात पर घर में सौम्या की अपने ससुर से बहस हो गई। बात केमिस्ट्री से संबंधित थी। सौम्या के ससुर खुद ही केमिस्ट्री के विद्वान थे, पर अपने ज्ञान के घमंड में सौम्या उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हुए बोली, पापा जी, आप मुझसे बहस ना करें। मैं केमिस्ट्री में पीएचडी डीलीट हूँ। आपने भी भले ही केमिस्ट्री से ही पढ़ाई की होगी, पर आपकी नॉलेज इतनी अपडेट नहीं है। अब वो पुराने ज़माने की बात थी जब आप पढ़े होंगे। सौम्या के ससुर चुप रह गए और मुस्कुराते हुए वहाँ से हट गए। आखिर बेटे बहू से बहस कर कौन अपने बुढ़ापे का सुख चैन गंवाना चाहेगा, और आज के बच्चों से मैं बहस में जीत ही कौन सकता है भला। रोहन सौम्या को कई बार समझाने का प्रयास करता है कि तुम पिताजी से ऐसे मुंह नहीं लगा करो। वे भी बहुत बड़े विद्वान हैं, अपने समय के भी वे टॉपर रहे हैं, पर वे तुम्हारी तरह बड़भोली नहीं हैं। बस जाओ भी, सौम्या बड़े अहंकार से कहती और उसकी एक न सुनती। एक बार अपने पीएचडी के गाइड व सुपरवाइज़र प्रोफेसर विज की इच्छानुसार सौम्या को उन्हें अपने गांव ससुराल वाले घर बुलाना पड़ा। सौम्या की समझ से बाहर था कि वह क्यों आना चाहते थे, पर उनकी इच्छा को वह टाल नहीं सकी। सौम्या ने उसे घर को मॉडर्न तरीके से सजाने और संवारने में बहुत तैयारियां की थी। उसके सास ससुर ने जानना चाहा कि आखिर ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है। उनका कहना था कि हम जो भी हैं वो हमारे व्यवहार से दिख जाता है, फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है। पर सौम्या ने उनकी बात पर कान ही नहीं दिया, उल्टी पलटकर जवाब दी, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि वो कौन है। उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स तक मिल चुके हैं। शाम को सौम्या के मेहमान आए। सौम्या उनकी आवभगत में लगी हुई थी। वो चाहती तो नहीं थी कि उनके ससुर उसके सामने आए, पर रोहन के डांटने पर वह चुप रह गई। डॉक्टर विज ने जैसे ही सौम्या को के ससुर को देखा तो उनके पैरों में झुक गए। प्रिंसिपल सर, आप यहाँ हैं अभी तक? वो भाव विहाल हो उठे। बूढ़ी आंखों ने ध्यान से देखा। तो तुम विश्वास हो? उसे पहचानते हुए बोले, जी, आपसे ही हमने केमिस्ट्री की सूत्र याद रखने की ट्रिक सीखी थी। देश विदेश के कितने ही टीचर से पढ़ लिए, पर जो बात आप में थी वो आज तक मुझे कहीं ना दिखी। सौम्या अवाक होकर सब देख रही थी। उसने कभी अपने ससुर को समझा ही नहीं और उनसे बहस करती रही। उन्होंने कभी बताया भी तो नहीं कि उनके स्टूडेंट इतने बड़े पोस्ट पर हैं। आज वो कहावत सच सिद्ध हो चुकी थी, थोथा चना बाजी घना। वो कैसे अपने ज्ञान का पिटारा अपने सिर पर लिए घूमती रही और उसके ससुर इतने ज्ञानी होते हुए भी बिल्कुल शांत, सरल और सौम्य बने रहे। विद्वता की सबसे बड़ी पहचान भी तो यही है। तभी तो कहा गया है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहे मन हीरा कब कहत, लाख टका ममोल। दोस्तों, जो सचमुच प्रशंसा के पात्र होते वो कभी भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, बल्कि अपनी प्रशंसा सुनकर वे बस सौम्यता से हल्का मुस्कुराकर रह जाते हैं। जो प्रशंसा के पात्र होते हैं उनकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं। खुद की प्रशंसा करना आत्ममुग्धता की श्रेणी में आता है, जो पतन की सबसे पहली सीढ़ी है। आपका इस संबंध में क्या विचार है? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आपका आशीर्वाद चाहूँगी।